751 वाला क्वेश्चन आपका देखिए, भारत राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है। बताइए दोस्तों कि राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में आखिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है। आखिर इनमें से कौन सा सच नहीं है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा सच नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए बताइए जल्दी से, आपको 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, 752 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। समान सिविल संहिता का वर्णन आखिर किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए भाई, समान सिविल संहिता का वर्णन आखिर संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 44 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बिना देर किए हुए। अब चलते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की ओर। देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, हमारा मौलिक अधिकार निपट गया, अब हम आपसे राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला। आखिर इनमें से कौन से राष्ट्रपति, 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें राष्ट्रपति सबसे कम इन्होंने पद संभाला। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का सबसे कम पद संभाला, भारत के सर्वोच्च पद यानी भारतीय राष्ट्रपति का पद इन्होंने सबसे कम अवधि के लिए संभाला। ठीक है, चलिए भाई कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना पद 2 साल के लिए संभाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति का पद 2 साल के लिए संभाला। 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1960 तक इन्होंने अपना पद संभाला। ठीक है, अभी वर्तमान में आपको पता होगा 14वें राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, 755 है आपका। निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है। आखिर निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है। चलिए भाई कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। चलिए भाई शाबाश, बहुत इजी है यार, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए दोस्तों, रक्षा सेवाओं का संबंध रखता है रक्षा मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री रखता है। ठीक है भाई, डिफेंस मिनिस्टर। 755 वाला, इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। यानी कि राजेंद्र सेकंड प्रेसिडेंट आपके कौन थे। देखिए भारत के आखिर इनमें से कौन थे जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद के भारत के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद पहले आपके राष्ट्रपति हुआ करते, उनके बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड भारत के राष्ट्रपति हुआ करते। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है भाई, एस राधाकृष्णन जी। 757 वाला क्वेश्चन आपका देखिए, आई थिंक बता दें, हाँ जी 756 वाला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है आपका। देखिए केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है। केरल के भी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आंसर डी हो जाएगा, पी सदाशिवम आपके केरल के भी वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है भाई, 757 वाला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में आखिर कितने सदस्यों का नामित किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को आके चुन सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुन सकता है। ठीक है भाई, जो साहित्य, कला, विज्ञान वगैरह से संबंधित रखते हैं। ठीक है,
758 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी आखिर कुल संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं आखिर उनकी संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, 14 सदस्यों मनोनीत कर सकता है। ठीक है भाई, इनकी संख्या 14 होती है। 751 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या है आपका, देखिए राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन के अधीन किस राज्य का बजट, किस राज्य का बजट किस समक्ष पेश किया जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति शासन के अधीन किस राज्य का के बजट किस समक्ष पेश किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अधीन पेश किया जाता है बजट। ठीक है। 760 वाला क्वेश्चन, स्लैश भारत का पहला नागरिक होता है, तो भाई भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है, इनकी पत्नी भारत की पहली महिला नागरिक होती हैं। ठीक है भाई, तो आंसर नंबर डी हो गया आपका, भारत के राष्ट्रपति इसका सही आंसर है।